देती हूँ मिस रीमा को कि वो आकर अपनी टीम के साथ मुल्की सियासी समाजी और अहमकुद्दी वज़ीरा को इंटरव्यू करेंगे। प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर वेलकमिंग देम। प्रतिष्ठा पर शाद करने पर हमारा प्लीज। मैं आपकी पसंदीदा होस्ट दानिशवर खूबसूरत मिस रीमा साहिबा, जिसकी दानिश हमारे हुक्मरानों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं। उम्मीद है अपने खर्चे और मेहनत से ही अपनी जरूरियाती जिंदगी पूरे कर रहे होंगे। हुकूमती वक्त और हुक्मरानों से कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं किए हुए हो, क्योंकि हमारे यहाँ हुक्मरानों को अपने मसाइल करने से ही फुर्सत नहीं कि अवामी मसाइल करें। हर वक्त धरने और जलसे जुलूस में मसरूफ रहते हैं। इस्तीफा दो तो इस्तीफा लो। आज के इस प्रोग्राम में मैं अहम हुकूमती अशखास को मदऊ कर रही हूँ, जिनसे मुल्क की सियासी और समाजी डेवलपमेंट पर बात करेंगे। आज के हमारे पहले मेहमान हैं पूरी पार्टी के वजीर मिस बिजली साहिबा, जो आती कम है जाती ज्यादा है। कभी कभार तो आती ही नहीं, बस आश्रय में रखती हैं। मिस बिजली साहिबा। मिस बिजली जहाँ भी जाएगी रोशनी फैलाएगी, रोशनी फैलाएगी। मिस बिजली जहाँ भी जाएगी रोशनी फैलाएगी, रोशनी फैलाएगी। मिस बिजली साहिबा, आपसे पहला सवाल है कि जब से आपने वजारत बिजली संभाली है तब से इलाके से बिजली गायब है। आप इस बारे में क्या कहती हैं? मिस बिजली साहिबा। आपका सवाल मुझसे था? जी हाँ, बिल्कुल आप ही से है, यहाँ और तो कोई नहीं। बिजली का कहना क्या, मैं हूँ ना। आपको जब भी बिजली चाहिए मुझे अपने प्रोग्राम्स में दो करें, मैं आ जाया करूँगी और बिजली मेरी पीछे पीछे पहुँच जाया करेगी। मेरी खूबसूरती क्या किसी बिजली से कम है जो आपको बिजली चाहिए? आपके पंखे इतने स्लो क्यों चल रहे हैं? मेरी मेकअप खराब हो रही है। जब से आपने वजारत बिजली संभाली है तब से इलाके से बिजली गायब, तब से लो वोल्टेज का मसला चल रहा है। यार पंखे इतने भी स्लो नहीं चल रहे हैं, अच्छी खासी वोल्टेज है, मगर आप मीडिया वालों को तो बस इशू क्रिएट करना है और कुछ नहीं। अगर बिजली ना तो क्या आज आपके कपड़े इस्त्री होते? अगर बिजली नहीं तो क्या आज आपको नाश्ता मिलता? अगर बिजली ना तो क्या आज आप ये प्रोग्राम कर रहे होते? बस इशू बिना और कुछ नहीं। मैडम, आपके लिए अर्ज है कि ये प्रोग्राम जनरेटर पर चल रहा है, ना कि बिजली पर। जनरेटर भी बिजली पैदा करती है, आप तो प्रोग्राम नहीं चला रहे हो, बस इशू बना मैं जा रही हूँ। जाइए, आपको तो सिर्फ अपनी खूबसूरती की फिक्र है। जिनका ताल्लुक कोची लीग से है, जो कि धरने की वजह से लेट है। कोची पार्टी जिंदाबाद, कोची जिंदाबाद, कोची जिंदाबाद। यार लोग भी हर वक्त मैसेज करते रहते हैं, उनको पता नहीं कि मुझे तो मैसेज पढ़ना ही नहीं आता। लगता है ये अपोजिशन की साजिश है मुझे बदनाम करने के लिए। सर, क्या आपको मैसेज पढ़ना नहीं आता? पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं मैसेज देखकर जान जाता हूँ किसको क्या और कितना चाहिए और फौरन इंतजाम कर लेता हूँ। सर, आपने बयान दिया है कि आप एजुकेशन में रिफॉर्म लाना चाहते हैं, तो आप ये रिफॉर्म किस तरह लाना चाहते हैं? मैंने बयान दिया है? जी बिल्कुल आपने दिया है। पक्का? जी पक्का। पीए लोग भी नंबर बढ़ाने के लिए बिना पूछे बयान देते हैं और हमको मुश्किलात में डालते हैं। आप ये बताओ ये रिफॉर्म होता क्या है और लाई कैसी जाती है? क्या ये जहाज से लाई जाती है या ट्रेन से? छोड़िए रिफॉर्म को, रिफॉर्म खुद ब खुद आ जाएगी। ये बताएं कि आपके इलाके के स्कूल बंद हैं, तो आप सूबे भर में तालीम की मेयार को किस तरह बेहतर करेंगे? हम स्कूल्स को बंद करा के वहाँ कॉलेज खोल देंगे, क्योंकि प्राइमरी तालीम का फायदा नहीं। प्राइमरी तालीम से तो नौकरी नहीं मिलती, हम डायरेक्ट आला तालीम बच्चों को देंगे। इसलिए मैंने अपने इलाके के सारे प्राइमरी स्कूलों को बंद करा के उनको होता और वाड़ा बना दिए हैं। माशाअल्लाह, क्या सोच है, जबरदस्त। आपको पता है मिस बिजली को वज़ीर आज़म ने कपड़े गिफ्ट किए और आवाम आपको शूज गिफ्ट करने वाले हैं। कब गिफ्ट करेंगे? बहुत ही जल्द। यार ये शूज होता क्या है? पता नहीं, जो भी वो मिले अच्छा ही होगा। हमारे तीसरे मेहमान हैं वज़ीर सेहत, जिनका ताल्लुक पपिया पार्टी से है, जो पता नहीं किस वजह से लेट है। पपिया पार्टी जिंदाबाद, पपिया पार्टी जिंदाबाद, पपिया पार्टी जिंदाबाद। बस मेरी तबीयत पहले से सही है, मुझे कब्जियत की बीमारी है। अच्छा, तो आप इसी वजह से लेट है। मुझे अपनी इलाज के लिए लंदन जाना था, मगर आपकी प्रोग्राम के लिए मैंने जाना ही कैंसिल किया है। सर, आप अपने इलाज के लिए बाहर क्यों जाना चाहते हैं? यहाँ सही तरह से इलाज क्यों नहीं होता है, या इलाज की सहूलतें मुयस्सर नहीं है। आप वज़ीर सेहत होकर अपना इलाज नहीं करवा सकते तो बेचारे अवाम को क्या सहूलत देंगे? अवाम को इलाज करके क्या करना है, उनको तो मरना ही है, आज नहीं तो कल। लेकिन हम जैसे लीडरों को मुल्क की खिदमत करने के लिए जिंदा रहना है।
इसलिए हम इलाज के लिए बाहर जाते हैं ताकि आप लोगों की भला हो। वाह, क्या सोच है आपकी, वाह किस्मत, क्या कहना है हमारे लीडरों का। मिस बिजली को बिजली से कोई सरोकार नहीं, उन्हें तो बस अपनी खूबसूरती की फिक्र है। और वज़ीर तालीम मैसेज देख कर ही समझ जाते हैं कि किसको क्या देना है और किससे क्या लेना है। पढ़ने की ज़हमत ही नहीं करते, क्योंकि पढ़ने में उनको दुश्वारी होती है। और बेचारे वजीर सेहत जिसे कर्ज ने ही परेशान कर रखा है, जैसे इमरान खान को वजीर आजम को इमरान खान ने और मोदी को राहुल गांधी ने। इसी के साथ अपने उसको दीजिए इजाजत, अपना ख्याल खुद रखिए, क्योंकि वज़रा आपके ख्याल रखने से रहे। खुदा पाकिस्तान को सलामत रखे अपने वजीरों के साथ, जिनको कोई सुनता ही नहीं, जिनका चलता ही नहीं। खुदा हाफिज। बिकते हैं मान लीजिए जनाब, अब गुनाह सवाब बिकते हैं मान लीजिए जनाब। दौर का इनकलाब आते थे, आजकल इनकलाब बिकते हैं। मिस रीमा हमें ये बात कवर कराने की कोशिश कर रही थी, हमारे हुकूमती वज़रा और अशखास को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं। वो बस टाइम पास के लिए वजीर बन जाते हैं और उनके ऐसे रवैयों के बहुत से आम आवाम दुश्वारों का शिकार है और दिन ब दिन हमारे हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं।